हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, मतलब कि अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर को अगर आप समझ लेते हैं अच्छी तरह तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो इस को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक ग्लोब बनाया हुआ है अपने बोर्ड पे। ठीक है, और ये ग्लोब एक धरती का यानी अर्थ का एक डमी की तरह होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है और ये देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, तो इन्हीं को हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से हर वो अक्षांश की अपनी विशेषता होती है और हर देशांतर की कुछ खासियत होती है। हर देशांतर की इतनी बट कुछ देशांतर की खासियत होती है और सबकी एक अपनी अपनी डिग्री होती है। सबको डिग्री में डिवाइड किया गया है। ये डिग्री कौन बनाते हैं, है ना, तो वो कैसे बनाते हैं कौन, इसको भी हम देखेंगे भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। तो हमने सबसे पहले इस अर्थ के ठीक बीचों बीच हॉरिजॉन्टल एक लाइन हमने बनाया है जिसको हम कहते हैं ये लैटिट्यूड्स है। ठीक है, ये लैटिट्यूड है और ये लैटिट्यूड सबसे लंबी रेखा होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने और भी लैटिट्यूड्स को हॉरिजॉन्टल हमने किया हुआ है। ये भी लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है और ये भी लैटिट्यूड है। ठीक है, और एक यहाँ भी लैटिट्यूड है जो हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये एक डॉट के रूप में इसको माना जाता है जो 90 डिग्री पे है। जो सेंटर वाला जो लैटिट्यूड है यानी अक्षांश है, ये इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्योंकि धरती के ठीक बीचों बीच है, इसलिए इसको हम भूमध्य रेखा, इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। ये इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और इसके ऊपर यानी कि नॉर्थ में और उसके साउथ में भी कुछ रेखाएं होती है, जो मैंने यहाँ पे 23.5 डिग्री पे हमने बनाया हुआ है। फिर हमने 23.5 डिग्री साउथ में किया हुआ है, फिर 66.5 डिग्री पे और मैंने नॉर्थ की तरफ किया हुआ है और 66.5 साउथ की ओर एक रेखा बनाई है। तो ये अपनी अपनी कुछ रेखाएं की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हम इस तरह देख सकते हैं कि ये रेखा जो है धरती पर खींची हुई सबसे लंबी रेखा होती है। यानी कि एक कोई लाइन खींचा हुआ नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि साइंटिस्ट ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ ना कि धरती पे ऐसे कोई रेखा खींचा हुआ है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है ये रेखा जो है ये लैटिट्यूड जो है सबसे लंबी होती है, क्योंकि ये धरती के ठीक आप देख सकते हैं ये इससे बड़ा है, इससे ये बड़ा है, मतलब कि इस रेखा से सभी रेखा जो है वो सभी छोटी दिख रही है। तो इसका एक पूरा सर्कल, इसका सर्कमफेरेंस जो होता है ये कितना है, 40,075 किलोमीटर का होता है पृथ्वी पर। यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। इस विषुवत रेखा की लंबाई जो होती है कितना होता है, 40,075 किलोमीटर इस इक्वेटर का होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये धरती को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ से साउथर्न हो जाता है और यहाँ से नॉर्दर्न हो जाता है, इसलिए मैंने, और हम देख सकते हैं इसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इससे हम जब जान जाएंगे तो धरती पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम जब जान जाएंगे तो पृथ्वी पे कौन सा लोकेशन कहाँ पे है हमको समझ में आ जाएगा और किसका क्या टाइम है, टाइम जोन क्या है।
लॉन्गिट्यूड टाइम को डिनोट करता है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलकर किसी प्लेस का लोकेशन बताते हैं। ठीक है, इससे ये बेनिफिट्स हैं। तो हम देखते हैं कि अब जो है यहाँ पे ये सभी लाइनें बराबर नहीं होती है। लॉन्गिट्यूड जितने भी लैटिट्यूड्स है जितने भी लैटिट्यूड्स है वो इक्वल नहीं होते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि जो 90 डिग्री वाली होती है वो जैसे हम सबसे बड़ी होती है इक्वेटर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, अंत में जाते जाते इतना छोटा हो जाता है कि ये लैटिट्यूड डॉट के रूप में दर्शाया जाता है। आप देख सकते हैं। तो 66.5 के बाद हमने डायरेक्ट 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री पर जा करके ये डॉट के रूप में डिनोट किया हुआ है। ये कोई रेखा नहीं है बल्कि एक डॉट है। इतना आप इतना हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने देख लिया है लैटिट्यूड, अब हम वर्टिकल लाइन देखते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है? ये लॉन्गिट्यूड है, यानी कि देशांतर, देश के टाइम को, देश में अंतर बताने वाले को। ठीक है, ये इसको मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियन। ठीक है, तो इसमें हमने उत्तर साइड वाले को हमने नॉर्थ पोल के रूप में दिखाया है और यहाँ पे साउथ पोल की ओर दिखाया है। ये ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव हो गया और ये उत्तर ध्रुव हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स जो है, सॉरी उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये 23.5 डिग्री जो मैंने लैटिट्यूड को दिखाया यहाँ पे, तो ये इसका क्या स्थान है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है, यानी कि मकर रेखा, और उत्तर वाले को 23.5 डिग्री पर हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा कहलाता है। और ये जो है 66.5 पे जो मैंने बनाया हुआ है, ये मेजरमेंट किया हुआ नहीं, बस यूं ही कर दिया गया है कोई एक अनुमान से और ये 66.5 डिग्री पर जो हमने बनाया है, तो ये क्या है? यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, ये बर्फ से ढका हुआ आर्कटिक, जो आपने कॉन्टिनेंट पढ़ा होगा वो है, और यहाँ पे साउथ वाला अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका सर्किल का दिखा रहा है यहाँ पे, और इस तरह हमारा ये पूरा हुआ। और ये जो लाइन है, अब इससे हम ये स्टडी करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइन पे पड़ने वाली जितने भी कंट्री हैं उसका हमको स्टडी किया जाता है, और उसका लोकेशन हमें समझ में आ जाता है कि उस लाइन में कौन कौन से कंट्री आते हैं। साउथ में वाला जो रेखा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसमें कौन से वो कंट्रीज आते हैं, और इसका सन से जो है रिलेशन भी बताया जाता है कि उत्तर की ओर आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, कि दक्षिण की तरफ जा रहा है, उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। तो उससे क्या होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो उत्तर और दक्षिण में आता है तो क्या होता है, जैसे कि हमने पहले मकर संक्रांति भी पढ़ा होगा, तो ये उसी का वो रिजल्ट है। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स जो हमने देखा है, तो यहाँ पे इस तरह से जो खींचा हुआ जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो देख रहे हैं वर्टिकल लाइन, यानी कि लंबवत ऊपर से लेकर नीचे की ओर, तो ये जो है ये सारे लाइन क्या कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि देशांतर। तो देशांतर में क्या होता है कि इसमें अधिकतम से अधिकतम, इसमें तो हमने कुछ ही लाइन खींचा है और ये सभी लाइन पैरेलल होती है। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, ये लैटिट्यूड का सभी पैरेलल है, इक्वल पे है। ये कर्व है जरूर, ये आपको कर्व दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सभी पैरेलल है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है लॉन्गिट्यूड में वो सभी जगह पैरेलल नहीं होती है, केवल इक्वेटर पे सभी इक्वल हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पोल की ओर बढ़ते चले जाती हैं उनकी डिस्टेंस कम होता चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ सबसे अधिक डिस्टेंस है, तो यहाँ ये डिस्टेंस कम होता चला जाता है और 90 डिग्री पर जाकर वहाँ 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से जब वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो इसमें अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है लाइन? जी हाँ, 360 लाइन हो सकता है।
ठीक है, और इसको डिग्री में डिनोट करते हैं 360 डिग्री। ठीक है, किसी बॉल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक पूरा सर्कल जब उसको लेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 360 से अधिक नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, इस तरह फिर ये पूरा होता है। तो इसी तरह इसको पूरा हम करते जाते हैं, तो इस तरह पूरा एक सर्कल में पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है और 360 लाइन भी होती है। हर को एक एक डिग्री पर एक लाइन को हम वर्टिकल लाइन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम डिनोट करते हैं 0 डिग्री से। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन को आप देख रहे हैं तो ये 0 डिग्री वर्टिकल लाइन है। ये लाइन कहाँ पे है, ये लंदन ग्रीनविच से लिया हुआ है। ठीक है, जो वहाँ का जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमी का ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ से इसको लिया गया है और ये लंदन में स्थित है। और यहाँ से हम देखते हैं इस लाइन से ये पूरब की ओर होता है। ये हमने यहाँ इस दिखाया है, ये सभी लाइनें क्या है, पूरब की ओर होता है, और यहाँ से सभी लाइनें जो देख रहे हैं आप पश्चिम की ओर होता है। तो ऐसे करके 180 लाइन इधर खींचा हुआ, जो 180 पीछे छुपा हुआ है 0 के जस्ट अपोजिट, और इधर से पश्चिम की ओर 180 लाइन खींचा हुआ है। तो 180 और 180 लाइन मतलब 180 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर कितना डिग्री बना, जी हाँ, पूरा 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इस तरह हम समझ गए कि ये पूरा इसमें 360 डिग्री होगा और ये इधर से पश्चिम की ओर से भी 360 डिग्री होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इसकी लंबाई जितनी है इस इक्वेटर की, तो क्या इसकी लंबाई भी उतनी ही है? जी नहीं, इसकी इक्वेटर के वनिस्पत लॉन्गिट्यूड की लेंथ कम होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, हमने दिखाया है यहाँ पे। इस इक्वेटर की लॉन्गिट्यूड की लंबाई होती है 40,007 किलोमीटर, कहीं कहीं 9 किलोमीटर भी आता है, कहीं 8 किलोमीटर भी दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। ठीक है, आपको जो नज़दीक वाला आंसर दिखेगा उसको आप कर लेंगे। ठीक है, अब 20 किलोमीटर तो गलत हो जाएगा, 15 किलोमीटर भी गलत हो जाएगा, लेकिन 7, 8, 9 तक चल सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर 75 किलोमीटर मैंने किया, 40,075 किलोमीटर, तो इसमें 76 हो सकता है, 74 किलोमीटर हो सकता है, एक आध किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है। तो उससे बहुत गड़बड़ नहीं हो सकता है, आपको स्वयं सॉल्व करना सोच समझ के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 40,007 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो ये कम हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा, क्योंकि धरती जो है पूरी तरह गोल नहीं है, ये पूरा स्फेयर नहीं है, स्फेरिकल शेप में तो है लेकिन पूरा गोल नहीं है, बॉल की तरह है, थोड़ा चपटा है, पोल की तरफ से थोड़ा इधर से और इधर से थोड़ा चपटा है, और इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा इसी वजह से इसका क्या हो जा रहा है कि थोड़ा कम हो जा रहा है, डिस्टेंस, लंबाई कम हो जा रहा है। तो अब सवाल यहाँ उठता है कि अगर लैटिट्यूड पे अगर एकक डिग्री पर भी ठीक इसी तरह लॉन्गिट्यूड की तरह ही 360 डिग्री 360 लाइन लकीरें खींची जाए पूरा एक सर्कल में, ठीक है, एकक डिग्री पे ये पैरेलल लाइन, तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी क्या होगी? तो उससे क्या होता है कि फिर हम क्या करेंगे कि यहां से आप इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे कितना में 360 से, ठीक है, जो 360 से जब हम उसको डिस्टेंस निकालेंगे तो 111 किलोमीटर आता है। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए तो लगभग 111 110 समथिंग आता है किलोमीटर, या 111 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे में हमारा 111 किलोमीटर आएगा। लेकिन जब यहां से यहां अगर इसको 0 से अगर 1 डिग्री इसको हम मानते हैं इस लाइन को, तो यहां से यहां इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तब हम क्या करेंगे, तब हम इससे यानी 40,075 किलोमीटर से तब हम डिवाइड करके देखेंगे कितना से करेंगे, 360 से जब डिवीजन करेंगे तो जो जितना किलोमीटर रिजल्ट आएगा तो 111.32 किलोमीटर आएगा। ठीक है,
तो इस तरह से इसकी दूरी कितने आती है, लगभग 111.32 किलोमीटर समथिंग, ठीक है, 111.32 ऐसे कहा जाता है जो हो, तो ये इतना दूरी आता है। अब रह गया कि तब सन को यहां से यहां तक जब अगर हम देखते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने में, एक इक्वेटर का पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को पूरा 24 घंटा का टाइम लगता है। अब हम आमतौर पर कहते हैं कि सूर्य चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ठीक है, जब पृथ्वी घूमती हुई जाती है तो सन उसके सामने से गुजरता है, ठीक है, और हर मेरिडियन की पे से वो गुजरता है। मेरिडियन का मतलब क्या होता है कि दोपहर के 12 बजे का जो समय होता है, जिस लाइन पे वो गुजरता है उसको मेरिडियन कहते हैं, ठीक है, जिस लाइन से गुजरता है। तो ये हर दोपहर 12 बजे को दर्शाता है, दोपहर 12 बजे को दर्शा रहा है हर लाइन, ठीक है। तो 12 बजे जिस लाइन पे हो करके सूर्य गुजरता है तो इस तरह से 24 घंटा लगता है, 24 और 360 लाइन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि तो एक लाइन से दूसरे लाइन पर, यानी कि इसको गोरे कहते हैं, इन दो स्थान के बीच की जगह को गोरे कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन से दूसरे लाइन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, जब यहां से 24 घंटा में, ठीक है, हमारा 360 डिग्री कंप्लीट होता है, ठीक है। और इस तरह आप डिवाइड करके देख लेंगे सारा, तो इसको भी उसी तरह डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ सारा कुछ निकल जाएगा। मतलब कि हम देखते हैं कि 360 डिग्री पे 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 360 डिग्री का होता है। उसी तरह 12 घंटा में 180 डिग्री, 24 घंटा में 360 डिग्री आता है और 12 घंटा में 180 डिग्री आएगा, मतलब कि आधा। 12 सूर्य को यहाँ से यहाँ आधा, या यहाँ से यहाँ पहुँचने में मात्र 12 घंटा लगेगा, ठीक है। 1 घंटा में कितना जाएगा, तो 1 घंटा यहाँ से यहाँ अगर हम मानते हैं तो 15 डिग्री जाएगा। 1 घंटा में कितना जाएगा, 15 घंटा जाएगा, 15 डिग्री पे घूमेगा, ठीक है। तो आधा घंटा में कितना होगा, 7.5 आधा घंटा में उसका, इसको याद कर लीजिएगा, ये आता है। और 4 मिनट में कितना जाएगा, 1 डिग्री, मतलब एक देशांश से दूसरे देशांश तक जाने में कितना आता है, तो 4 मिनट का समय लगेगा।